हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहते हैं, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे पढ़ाई की वीडियो आपको डेली टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो कल तक बच्चों हमने अपने प्रोज का जो चैप्टर नंबर 3 है द डीप वाटर, उसके 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। डीप वाटर के हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज के जो 7 क्वेश्चन बचे हैं उसे आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज, किस प्रकार सभी प्रयास सीज हो गए, व्हाट हैपेंड देन, और क्या हुआ तब। तो इसमें बच्चों इसका आंसर लिखा है कि ऑल एफर्ट्स, सभी प्रयास, सीज्ड, बंद हो गए, व्हेन ही स्टार्टेड कमिंग सून, जब वे शुरू किया उन्होंने, कमिंग सून अ थर्ड टाइम, जब वे नीचे आने के लिए तीसरी बार उन्होंने कोशिश किया। देन ही रिलैक्स्ड, अब वे रिलैक्स हुए, थोड़ा शांत हुए। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। हिज लेग्स बिकम लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, कि उनके जो पैर हैं बिकम लिम्प हैं, ब्लैकनेस हो गए हैं, स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उनके मस्तिष्क, मतलब उन्होंने मस्तिष्क द्वारा अनुभव किया, उनके पैर क्या हो गए, एकदम सुन्न हो गए, काम करना बंद कर दिए। एंड देयर वाज नो मोर पैनिक, और उन्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। एंड ही थॉट, और उसने क्या सोचा, दैट ही वाज डेड, कि वो मर चुके हैं। मतलब जो राइटर हैं, जब पानी में कई बार प्रयास किया उन्होंने बाहर नहीं आ पाए, तो मस्तिष्क में उनके अनुभव हुआ कि उनका पैर जो है एकदम सुन्न हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही है। तो उन्होंने सोचा क्या हुआ कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें लिखा है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन, डगलस की स्थिति क्या थी, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, पूल से बाहर आने के बाद। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है डगलस वाज वीक, डगलस कमजोर थे, एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहे थे, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, बचकर निकलने के बाद, फ्रॉम द पूल, पूल से। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वे इस रात को भोजन भी नहीं कर सके। फियर हंटेड इन हिज हेड, और उनके डर में क्या था, उनके दिल में क्या था, डर बस गया था, डर के शिकार हो गए थे वो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसमें लिखा है कि व्हाट डिड डगलस कम टू नो, डगलस ने क्या जाना, आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, व्हाट डिड ही वांट देन, और वे क्या चाहते थे तब। तो इसका आंसर देखते हैं पहले बच्चों। इसमें लिखा है ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, डगलस केम टू नो, डगलस जाने, द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड के वाटर के बारे में। ही वांटेड टू गेट इनटू देम, वे चाहते थे इसके अंदर जाने के लिए, एंड ओवरकम दिस फेयर, और अपने डर से बाहर आने के लिए। फाइनली, अंत में, ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, उन्होंने क्या सोचा कि वे अब तैरना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, इंस्ट्रक्टर मतलब निरीक्षक ने क्या किया, टू ट्रेन डगलस, डगलस को ट्रेन करने के लिए, तैयार करने के लिए। तो ऐसा देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट लिया, अराउंड हिम, उनके चारों ओर, ए रोप वाज अटैच्ड, और एक रस्सी से अटैच कर दिया। दिस रोप वेंट थ्रू अ पुली, जिसे एक पुली से अटैच कर दिया। दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि एक ओवरहेड की केबल से रन करता था, चलता था, मतलब घूमता रहता था। ही हेल्ड ऑन द एंड, उन्होंने हेल्ड किया, पकड़ा, द एंड, एंड अंतिम छिरे को, एंड डगलस स्विम लाइक दिस, और डगलस उसमें तैरने लगे। दस ही ट्रेंड हिम, इस प्रकार उन्होंने उन्हें ट्रेंड किया। मतलब क्या किया कि उन्हें एक बेल्ट से बांधा, बेल्ट को एक रस्सी से अटैच किया, रस्सी को एक पुलिस से बांधा जो कि घूमती रहती थी। एक छिरे को उन्होंने रस्सी को पकड़ लिया, एक छिरे को डगलस, अंतिम जो छिरा था उसे डगलस को दे दिया, और इस प्रकार डगलस जो है रस्सी के सहारे से, बेल्ट के सहारे से वे तैरने लगे। इस प्रकार उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें ट्रेन किया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखा है कि वाज डगलस सेटिस्फाइड, क्या डगलस संतुष्ट थे, आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद। इफ नो, यदि नहीं तो क्यों। तो आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है डगलस वाज नॉट टोटली सेटिस्फाइड, डगलस जो थे पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड, सहमत नहीं थे, आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद। बिकॉज, क्योंकि, ही वाज नॉट श्योर, क्योंकि वे सत्य नहीं थे, दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, उनके मन से सभी डर खत्म हो गया। मतलब वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते थे कि उनके हृदय से सारा डर खत्म हो गया, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वे ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड थे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखा है वेयर डिड डगलस गो, डगलस कहाँ गए, टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, अपने जो संदेह है उसे खत्म करने के लिए। व्हाट डिड ही डू फॉर इट, उन्होंने इसके लिए क्या किया। इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14
देखिए बच्चों, इसका आंसर आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि डगलस वेंट मेड ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ की जो चट्टानें होती हैं। डगलस बर्फ की चट्टानों के पास गए एंड कैंप्ड, और वहां पर कैंप बनाया। इन द हाई मेड्यू, एक ऊंचे चट्टान पर। बाय द साइड ऑफ ए वार्म लेक, एक गर्म झील के साइड में, बगल में। डगलस रिमूव्ड हिज रेजुअल डाउट, डगलस ने अपनी सभी संदेह, सभी जो मन के संदेह थे उन्हें दूर किया। बाय स्विमिंग, तैरकर। अक्रॉस वार्म लेक, उस वार्म लेक के गर्म झील के आर पार तैरकर। टू द अपोजिट से शोर एंड बैक, अपोजिट किनारे से, और जहाँ से उन्होंने स्टार्ट मतलब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया तैरना वहाँ से उसके अंतिम छोर तक गए और वहाँ से फिर वो वापस आए। इस प्रकार उन्होंने अपने डाउट को क्लियर किया। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें लिखा है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, किस प्रकार का अनुभव था। ए डीप मीनिंग फॉर डगलस, ए डीप मतलब गहराई का जो अर्थ था डगलस के लिए, क्या अनुभव था। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका आंसर लिखा है किसमें, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग, जो अनुभव था हैड अ डीप मीनिंग, एक गहरा उसका अर्थ था। फॉर डगलस, डगलस के लिए। बिकॉज, क्योंकि। ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि वे उनको दोनों चीज़ों का अनुभव हुआ था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर, जो उनके अंदर का डर था वो भी उन्होंने जाना था, उसको सेंस किया था, महसूस किया था। ही न्यू दैट, इन डेट, वे जान गए थे, क्या जान गए कि इन डेट, मृत्यु में, देयर इज पीस, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन फेयर ऑफ डेथ, और डर, मरने के लिए केवल क्या होता है, भय होता है, लेकिन मृत्यु में क्या होती है, बहुत बड़ी शांति होती है। तो इस प्रकार बच्चों आज जो क्वेश्चन 14 हमने पूरे खत्म कर दिए हैं डीप वाटर के। कल जो है बच्चों, कल हम उसके लॉन्ग आंसर कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको चैनल पर जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो समझ में आते हैं क्वेश्चन आंसर, और आप अच्छे से लिख कर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके तैयार किए, जिससे बोर्ड परीक्षा के लिए आपको आसानी रहे बच्चों। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना लिख के याद कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।